हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट में फर्स्ट पेपर के रूप में है। इसी के अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश किस तरीके से चलता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की किसे कहते हैं। अब प्रकाश की है क्या, इसमें देखो, इसके अंतर्गत प्रकाश और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं इनका अध्ययन किया जाता है। घटनाओं की बात करते हैं, जैसे प्रकाश किस तरीके से चलता है, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है। ये सब घटनाएं जो है वो सारी की सारी घटनाएं ऑप्टिक्स के अंतर्गत उनका हम अध्ययन करेंगे। अब यहीं पे बात आती है लाइट। लाइट है क्या, प्रकाश क्या है और इसको कैसे जानेंगे। इसके लिए लाइट क्या है, सबसे पहली बात आती है कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इस अंतर्गत जितनी भी किरणें हैं, चाहे एक्स किरणें हैं, चाहे गामा किरणें हैं, चाहे किसी प्रकार किरणें, ये जो सारी किरणें हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती हैं, जिसे हम दृश्य तरंगे भी कहते हैं। दृश्य तरंगे मतलब कि ऐसी तरंगे जो दिखाई देती हैं स्पष्ट रूप से, जिनको हम देख सकते हैं, और उन तरंगों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का नेचर जो होता है वो ड्वेल नेचर होता है। ये वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर चलती है, परपेंडिकुलर चलती है, इसलिए अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। अगर माध्यम नहीं है फिर भी प्रकाश क्या है, वो चलता रहता है और अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात होता है, वहां पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश जो है, अगर माध्यम अलग अलग प्रकार का है, जैसे निर्वात है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो निर्वात में क्या होगा, प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है। जैसे सूर्य, जैसे इसी में बात करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 24 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जिसका की मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या मान होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो 3 × 10⁻, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 8 जीरो लग जाएंगे। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3 तो यहाँ पे 5 जीरो हो जाएगा, और थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं तो इसका मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कहने का तात्पर्य ये है कि निर्वात में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से पलक झपकती है कितनी स्पीड इसकी निर्वात में प्रकाश की होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है प्रकाश की वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रकाश की जो तरंग है वो उसकी स्टार्टिंग होती है 3500 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेट लगभग, और मैक्सिमम जाता है इसका 7500 तक। अब इसमें बात आती है कि ये जो 3500 वेवलेंथ इसकी है और 7500 वेवलेंथ किसकी है। अब इसी में देखिए हमने यहाँ एक चार्ट बना रखा है, इसको विब्योर कहते हैं, हिंदी में बैगनी हप्पी नाला भी कहते हैं। विब्योर से मतलब ये है B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। कहने का मतलब ये हुआ जो वायलेट
यहाँ पर जो है जिसको बैगनी कहते हैं, इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो होती है 3500 एंगस्ट्रॉम, और जो रेड है इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो है 7500 एंगस्ट्रॉम। कहने का तात्पर्य ये है कि वायलेट से लेकर रेड तक की जो तरंगदैर्घ्य है वो हमारा क्या है। और ये जो कलर पाए जाते हैं, ये व्हाइट लाइट में श्वेत प्रकाश में 7 कलर पाए जाते हैं। ये 7 कलर जो हैं वो बारी बारी से हमने यहाँ पे क्रम से दे रखे हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश जो है ये कैरेक्टर रखता है। अब इसी के अंतर्गत बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की थी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बताया था कि ये प्रकाश के अंतर्गत इसका प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ऑप्टिक्स को भी क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी का पहला भाग है रे ऑप्टिक्स, जिसको कहते हैं किरण ऑप्टिक्स, प्रकाश की भी कहते हैं। दूसरा हमारा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 प्रकार के ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे रे ऑप्टिक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की भी कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट हम यहाँ पे बताएं कि रे ऑप्टिक्स होती क्या है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी में पहला पॉइंट आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश हमारा है वो सीधा चलता है, वो एकदम और सीधा चलता है और एक सीधी रेखा में चलता है, अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चल रहा है, इस टाइप से चल रहा है, ये क्या है, किरण के रूप में है, यानी कि यहाँ पर किरणों का समूह हो सकता है। अब इसी के अंतर्गत बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी सारी किरणों को मिला देंगे तो एक बीम बन जाएगी। 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4, ऐसे ही काउंट करते चले जाएंगे तो उनका एक समूह बन जाएगा। इसी के तो यहाँ पर ये रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर बताया। अब यहीं पे आगे बात आती है कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब बात आती है कि प्रकाश अगर अपने माध्यम को बदल देता है, चेंज कर देता है, कहाँ जाता है, माध्यम को चेंज करता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। देखिए हमने इस डायग्राम के द्वारा बता रखा है। यहाँ पर ये देखिए बीच में हमारा क्या है, पृथककारी पृष्ठ लगा हुआ है। अब प्रकाश देखिए इसके कुछ पॉइंट के आधार पर पहले डायग्राम को यहाँ बता रहे, इसी के अंतर्गत पॉइंट दिए हुए हैं। प्रकाश यहाँ पर देखिए ये जा रहा है, जाने के पश्चात क्या हुआ, ये प्रकाश को वापस आ गया। उसके पश्चात क्या हुआ, ये प्रकाश जो है ये दूसरे माध्यम में चला गया, और माध्यम में भी गया तो अपने मार्ग से हल्का सा विक्षेपित हो गया, सीधा नहीं गया, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हल्का सा विक्षेपित हो गया। ये क्यों होता है, इसका कारण ये है कि माध्यम अलग अलग होता है। कभी बार क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, विरल और सघन माध्यम जाते हैं तो ये अविलंब से दूर और विलंब के पास आ जाता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल हम जो पॉइंट दिए के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आए। देखिए अगर प्रकाश यहां से चला और इस पृथककारी पृष्ठ से टकराया और टकराने के पश्चात इसी माध्यम में लौट आया तो इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि जिस माध्यम में गया और उसी माध्यम में वापस आ गया, अपने माध्यम को चेंज नहीं किया, पृथककारी पृष्ठ के द्वारा जो वापस आ गया, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं परावर्तन। अब इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है, प्रकाश दूसरे माध्यम में विचलित होता है, यानी कि प्रकाश, अभी हमने शुरुआत में बात की थी कि इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो विचलन हो गया, देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इस तरीके से चला गया। जब इस तरीके से चला गया क्या हुआ, प्रकाश दूसरे माध्यम में विचलित होता है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहां माध्यम चेंज हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया और पृथक
पृथककारी पृष्ठ को क्रॉस करेगा। जैसे कि प्रकाश हमारा आता है, प्रकाश के बीच में अगर यहाँ पर कांच का शीशा लगा हो, उस कांच के शीशे में से अगर प्रकाश माध्यम को क्रॉस कर जाए तो वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसी के बाद तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है। क्या दिया गया है? पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण। देखिए, अगर कोई प्रकाश इस पृथककारी पृष्ठ पर टकराया और टकराने के पश्चात पूरा का पूरा प्रकाश इस पृष्ठ ने अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रकाश को ना तो वापस आने दिया और ना तो दूसरे माध्यम में जाने दिया। जब दूसरे माध्यम में नहीं जाने देगा तो क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, यानी प्रकाश पूरा का पूरा पृथककारी पृष्ठ क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। यानी कि ना तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और ना तो रिफ्रैक्शन होगा। अब इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे टॉर्च है, टॉर्च को अगर हम दीवार पे प्रकाशित करेंगे तो दीवार से क्या होगा? प्रकाश जो है दीवार को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि पास नहीं कर सकता, यानी प्रकाश क्या उस कमरे में रहेगा, दूसरे कमरे में, बगल वाले कमरे में नहीं जाएगा। इसके अलावा जैसे पत्तियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां जो हैं वो क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। तो ये भी क्या है? इसका एक उदाहरण है। इसी के अंतर्गत अब हम इसी में बात करेंगे, हमारी आगे हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि हमने यहाँ बताया परावर्तन बताया, अपवर्तन बताया और इसका अवशोषण बताया। इसी में पहला पॉइंट है हमारा, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था ऊपर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई प्रकाश किसी सतह से टकराता है और उसी सतह पर वापस लौट आए तो वो घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इसको हमने डायग्राम के द्वारा बताया। ये हमने क्या किया? एक मिरर ले लिया, शीशा ले लिया। इसकी हमने क्या किया? बाहर की दीवार जो है, जो बाहर की सतह है, इसको पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया। और ऊपर की सतह जो है वो क्या है? परावर्तक सतह, यानी कि यहाँ से प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमने मान लिया कोई इस पर आपतित किरण है, जिसको कि हमने एक नाम दिया, क्या नाम दिया? PQ। क्या नाम दिया? PQ। ये आपतित किरण है जो कि इस परावर्तक सतह पर टकरा रही है। टकराने के पश्चात क्या हुआ? ये यहां से परावर्तित हो गई, तो परावर्तित किरण को हमने यहां पर क्या हुआ? QR के रूप में दिखाया है। जो पॉइंट जहां पे टकरा रही है उसको हमने आपतन बिंदु कहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर 90 डिग्री कोण खींचा गया इसके ऊपर, इसको कहेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी पर जो इस पर अभिलंब मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनाती हुई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जो एंगल I दिया हुआ है, एंगल के I क्या है? एंगल I है इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण को हमने एंगल I के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है, और जो किसके साथ बना हुआ? अभिलंब के साथ बना हुआ, ना कि प्लेन के साथ बना हुआ। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कोण बनेगा वो किससे बनेगा? अभिलंब के साथ बनेगा, ना कि परावर्तक सतह से। दूसरा कोण हमारा यहाँ बना हुआ है जो कि परावर्तित किरण के साथ बना हुआ है और अभिलंब के साथ बना हुआ है, जिसका कि नाम दिया हुआ R। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए एंगल R जो है ये है रिफ्लेक्टिंग एंगल, इसको कहते हैं परावर्तन कोण, यानी कि जो इस आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात फिर अभिलंब के साथ बना हुआ है, इसको एंगल R कहा गया। इसको कहा गया रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि परावर्तन कोण। आपतन कोण जो कि आपतित हो रहा था अभिलंब के साथ, परावर्तन कोण जो कि अभिलंब से परावर्तित होकर अभिलंब के साथ बन रहा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया।
अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत कुछ इसके अपने क्या है नियम है, यानी कि कुछ इसकी कंडीशन है, किस कंडीशन के अंतर्गत ये कार्य करता है। तो इसी में पहला पॉइंट है कि जो हमारे आपतन कोण, जो हमारा है इंसिडेंट एंगल है, और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों अभिलंब के साथ बराबर कोण बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों कोण अभिलंब के साथ बराबर होंगे। पहली जो कंडीशन है एंगल I इक्वल टू एंगल R, दोनों के मान कैसे होंगे, समान होंगे, पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, यानी कि जो हमारा तीनों बात आती है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो तीसरा हमारा परावर्तित सतह जो पृथक्कारी प्रश्न कहते हैं इसको, ये सतह तीनों की एक ही होगी। कहने का मतलब ये है जिस प्लेन पर ये बना है अगर ये किरण बाहर की ओर आ जाए तो हमारा क्या हो जाए, सतह चेंज हो, यानी तीनों की सतह कैसी होगी, एक सी होगी, एक ही सतह पर तीनों हमारे जो है स्थित होंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोगों ने बस इतना ही बताया कि प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से प्रकाश हमारा चलता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसी में आगे जो है हम रिफ्रैक्शन के बारे में और घटना, आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे।